हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है, हमने वृत्त के बाहर कोई बिंदु P ले लिया है, इससे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिनकी आपस में लंबाइयां भी बराबर होती हैं। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है और इसकी ये त्रिज्या है R। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या के बीच जो बना कोण होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है। तो आइए प्रश्न में क्या दे रखा है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है, इसे चित्र बना करके समझते हैं। हमें एक वृत्त दे रखा है कि जिसका केंद्र हमने O ले लिया है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक हमने इसकी स्पर्श रेखा ये बना ली, तो जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसे हम डाल देंगे B। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी कि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कैसा होता है? 90 अंश का होता है। यानी कि हमें यहाँ से एक समकोण त्रिभुज मिलता है, समकोण त्रिभुज AOB। तो यहाँ से हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज AOB से, समकोण त्रिभुज AOB से। तो हमें क्या मिलता है? हमें AO की लंबाई पता है, AO बराबर 5 सेंटीमीटर। AB की लंबाई दे रखी है हमें, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ से OB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो हम इस त्रिभुज में देखें तो कर्ण क्या है? कर्ण हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि इसमें कौन सी भुजा हो जाएगी? AO। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AO का वर्ग। AO का वर्ग बराबर, अब इस त्रिभुज में लंब कौन सा है? लंब है AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का वर्ग धन आधार क्या है? आधार है OB, और हमें OB का ही मान ज्ञात करना है, तो OB का वर्ग। मान रख दीजिए, AO का मान कितना है? 5 का वर्ग बराबर AB का मान कितना है? 4 का वर्ग धन OB का वर्ग। OB हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16 धन OB का वर्ग। तो यहाँ से 16 का पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 25 माइनस 16 बराबर OB का वर्ग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB का वर्ग बराबर 25 में से 16 गई, कितना बचा? 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OB बराबर अंडर रूट के अंदर 9, तो OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।